अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक और दुआ करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक हों, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें और अल्लाह आप लोग की सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। मैंने काफ़ी जगह देखा है इंटरव्यू का कि जब आपका वीज़ा लग जाता है तो इंटरव्यू होता है, तो मैं उस टॉपिक पर बात करूँगी आज के दिन। जब मेरा नीदरलैंड का वीज़ा लगा था तो किस तरह मतलब मुझे इंटरव्यू देना था या नहीं देना था। जब मेरा वीज़ा लगा था तो उससे पहले मुझे भी यही फ़िक्र होती थी कि इंटरव्यू किस चीज़ में होगा, इंग्लिश में होगा, डच में होगा, क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज है वो डच ही है। तो फिर ऐसा हुआ था, मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था लेकिन मुझे डच का एग्ज़ाम देना था। जब आप एमवीवी के थ्रू आते हो नीदरलैंड तो आपको डच का ही एग्ज़ाम देना होता है। और मुझे इस बात की टेंशन थी कि वो फ़ेस टू फ़ेस होगा या कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन होगा, तो मुझे उसके लिए एम्बेसी जाना था और मैंने 150 यूरो पे किए थे और उसके बाद मुझे एग्ज़ाम की डेट मिली थी और वहाँ एग्ज़ाम दें जब गए तो वहाँ पे लैपटॉप के ऊपर एग्ज़ाम था। एक कैबिन होता है, वहाँ पे आपको बैठना होता है और साथ में वो माइक्रोफ़ोन देते हैं और 30 मिनट का एक एग्ज़ाम होता है। 3 एग्ज़ाम मुझे देने थे, उसमें से एक रीडिंग का था, कोई चीज़ पढ़कर उसका जवाब देना था, दूसरा सुनकर उनका जवाब देना होता है और कोई चीज़ वो पूछते हैं फिर उसका भी उन्हें रिप्लाई देना होता है। 3 एग्ज़ाम होते हैं जिसमें से 6 मार्क्स थे मुझे लेने थे, लेकिन मेरे ऐसे 8 और 9 मार्क्स आए थे। मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया था, एक बार दिया था तो उस टाइम हमारा काम नहीं हुआ था, कुछ पेपर वर्क का इशू होता है, तो फिर उस टाइम मुझे लगा मेरा वीज़ा कभी नहीं लगेगा। इंसान यही सोचता है एक बार, तो मुझे भी यही लगा कि मेरा वीज़ा अब नहीं लगेगा। लेकिन सेकंड टाइम मैं जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम हमने फिर पेपर वर्क शुरू किया था और 3-4 मंथ लगे थे। उसके बाद ही नीदरलैंड की तरफ से हमारा वीज़ा अप्रूव हो गया था और फिर उन्होंने हमें एक लेटर भेजा था जो हम एम्बेसी ले गए थे। फिर वहाँ पे मुझे लगा था अब इस बार शायद ये लोग इंटरव्यू लेंगे, पूछेंगे क्यों जा रही हो, किस लिए जा रही हो, क्या काम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जस्ट मुझे वहाँ जाके अपना पासपोर्ट देना था और फिंगरप्रिंट्स मैंने दिए थे और उन्होंने मुझे 2 घंटे 2.5 घंटे मैंने वेटिंग एरिया में रूम वहाँ जो था वहाँ पे वेट किया था। उसके बाद उन्होंने मुझे 2.5 घंटे बाद मेरा पासपोर्ट दे दिया और मेरा वीज़ा इम्प्रूव हो गया था। उसके अलावा मुझे किसी भी और चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ना किसी इंटरव्यू की, ना कोई और मुझे फ़ीस देनी थी। फ़ीस भी हम लोगों ने पहले जो जिस टाइम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, मतलब वीज़े के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो उस टाइम आप फ़ीस दे देते हैं। उसके बाद और कोई फ़ीस नहीं देती, ना पाकिस्तान में ना यहाँ पे। यहाँ आके कोई हमें फ़ीस नहीं देनी होती। बस एक बार जो हम लोग दे देते हैं वही फ़र्स्ट टाइम हमने दे दी थी। उसके बाद फिर मुझे वीज़ा मिल गया था, 3 मंथ का मिला था। उस टाइम 3 मंथ के अंदर मुझे एंट्री करनी थी, अदरवाइज़ एक्सपायरी हो जाता, फिर दोबारा से ही वीज़ा लगवाना पड़ता। फिर यहाँ आने के बाद मुझे यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड मिल गया जो 5 ईयर का है, 5 साल का है। तो 5 साल तक अब मुझे वो कार्ड होगा। उसके बाद मैं अपनी 3 साल के अंदर अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर सकती हूँ अगर मैंने यहाँ के एग्ज़ाम पास कर लिए। अदरवाइज़ मुझे फिर फ़ाइन पड़ेगा और फिर से मुझे दोबारा से रेजिडेंस कार्ड मिलेगा और फिर से मुझे टाइम दिया जाएगा, आप एग्ज़ाम पास कर लो, अदरवाइज़ फिर से आपको फ़ाइन पड़ेगा। तो इस तरह मुझे यहाँ पाकिस्तान में कोई भी इंटरव्यू या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देनी पड़ी। सिर्फ जस्ट मैंने एग्ज़ाम दिया था और कुछ भी मैंने वहाँ पे नहीं दिया था। उसके बाद ही मुझे उन्होंने वीज़ा दे दिया था यहाँ पे, जब जो भी प्रोसेस होने के बाद।